हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और आज मैं बताने वाला हूँ अष्टवक्र गीता के बारे में। तो आज अष्टवक्र गीता जो है, जो ऋषि अष्टवक्र जी ने राजा जनक को बताई थी, तो उसके जो है 20 अध्याय है, मतलब 20 चैप्टर है। तो आज सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन एंड डिटेल लेंगे कि अष्टवक्र जी कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे, उन्होंने कौन सा ज्ञान राजा जनक को बताया था ऋषि अष्टवक्र ने। तो चलिए देखते हैं। जो इनका नाम था, उनका नाम था अष्टवक्र, ऋषि अष्टवक्र था। और उनकी माता का नाम था सुजाता और उनके पिताजी का नाम था कहोट ऋषि। और जो सुजाता के पिता के नाम था उद्दालक ऋषि था। तो ये ऋषि उद्दालक के आश्रम में जो कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे, तो उन्हीं शिष्य में एक थे कहोत ऋषि थे, जो ऋषि उद्दालक के आश्रम में वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। तो उन्हीं शिष्यों में एक कहोत ऋषि थे और ऋषि उद्दालक अपने शिष्यों को कहोत को अत्यधिक पसंद करते थे। उनके जो शिष्य थे उनसे ज़्यादा ऋषि कहोत जी बहुत पसंद आए थे ऋषि उद्दालक को। तो इसी वजह से अपनी जो ऋषि उद्दालक है, उनकी जो पुत्री थी सुजाता, तो उनका विवाह ऋषि कहोत के साथ कर दिया और विवाह के पश्चात ही वो गर्भवती रही। तो उसके बाद जो सुजाता थी वो चाहती थी कि उनकी संतान बुद्धिमान हो, कि जो महान से महान ऋषि है वो भी उनके सामने कम हो जाए। ऐसी उनकी चाह थी कि बहुत अच्छा उनको जो पुत्र मिले जो कि बहुत ज्ञानी और बुद्धिमानी हो। तो इसकी वजह से उन्होंने जो ऋषि उद्दालक थे, तो उनसे और ऋषि कहोत थे, उनसे उपदेश लेकर और उनसे ज्ञान अर्जित लेकर और उनसे वैदिक का ज्ञान लेकर जो अपने गर्भ में जो संस्कार रहते थे, जो पुत्र अष्टवक्र को मिले, जो भी ज्ञान सुजाता ने लिया, तो गर्भ में वो ज्ञान फिर ऋषि अष्टावक्र ने लिए थे। तो एक दिन फिर अचानक क्या हुआ कि कहोत ऋषि के कक्षा के दौरान सुजाता के गर्भ से उनकी संतान ने कहा, क्योंकि वो दिव्य संतान थी, कि जिस तरह आप छंद पढ़ रहे, ये किससे कह रहे थे? ऋषि कहोत के। जो अब कहोत जो ऋषि थे अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, तो उसमें जो कुछ उनसे गलती हो गई थी छंद पढ़ते के टाइम। तो सुजाता के गर्भ में जो अष्टवक्र जी ऋषि थे, तो उन्होंने गर्व से कहा कि आप जो छंद पढ़ रहे हैं वो ऐसे नहीं है, ऐसे है, सही नहीं है। तो इसी पर ऋषि कहोत को अच्छा नहीं लगा और वो शिष्यों के सामने ये अपमानजनक लगा। तो इसी वजह से ऋषि कहोत ने अपने पुत्र संतान को श्राप दिया था कि तुम जन्म से ही विकलांग होंगे। तो फिर बाद में जो श्राप की वजह से उनका जन्म तो हुआ, तो पर वो जो है विकलांग पैदा हुए। और अष्टावक्र इसी वजह से नाम पड़ा कि वो 8 जगह से विकलांग थे, तो इसी वजह से उनका नाम अष्टवक्र पड़ा था। पर वो जन्म से दिव्य और ज्ञानी थे, क्योंकि उनके गर्भ में जो संस्कार पड़े थे और उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, तो वो जन्म से ही दिव्य थे और बहुत ही ज्ञानी थे। उनसे फिर जब उनका जन्म हुआ तो वो पहले से ज्ञानी थे, तो उनसे जो राजा जनक थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें जो ज्ञान चाहिए था, जो मिलना चाहिए था, वो ऋषि अष्टावक्र से ही मिला। जो राजा जनक को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ऋषि अष्टावक्र से, तो इसकी वजह से ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अपना जो ज्ञान है वो दिया। जो भी उनकी जो जिज्ञासा थी राजा जनक की,
तो वो सारी जिज्ञासा जो ज्ञान है अष्टवक्र जी ने राजा जनक को दिया था। तो यही ज्ञान हमारी इसमें जो अष्टवक्र गीता के नाम से प्रचलित है, जो सीधा और सरल तरीके से जो अष्टवक्र जी ने बताया कि जो अष्टवक्र जी ने जो ज्ञान दिया था तो राजा जनक को, तो वही अष्टवक्र गीता नाम से प्रचलित है। और जो अष्टवक्र जी का मानना था कि जो उनका जो मानना था कि जो शास्त्र है, ये शास्त्र में नियम और सिद्धांत है, इसमें ज्ञान और सत्य नहीं है। जो हमारे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, लोग बड़े बताते हैं, इनमें नियम और सिद्धांत है पर इसमें ज्ञान और सत्य नहीं है। मतलब मेरा अष्टवक्र जी का कहना था कि इसमें ज्ञान तो नहीं है और सत्यता भी नहीं है, ये सिर्फ नियम और सिद्धांत है जो शास्त्र है। उनका कहना था कि ज्ञान तो मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है, जो आत्मज्ञान है वो मनुष्य के अंदर छुपा है, ऐसा कहना था अष्टवक्र जी ऋषि का। और उन्होंने जो जैसे राजा जनक की जो जिज्ञासा थी, प्रश्न की, जो ज्ञान कैसा प्राप्त करे और मुक्ति कैसे प्राप्त करे और वैराग्य कैसे प्राप्त करे, तो वो प्रश्न के उत्तर जो ऋषि अष्टवक्र जी ने दिए, और वही हम अष्टवक्र का गीता पढ़ रहे हैं। और वो जो ज्ञान है सरल और सीधे तरीके से है, जो ऋषि अष्टवक्र जी ने बताया। और ये जो है इसमें 20 चैप्टर है, और 20 चैप्टर है उसमें, और 20 अध्याय है, जो कि राजा जनक की जो भी जिज्ञासा थी, उनको जो ज्ञान चाहिए था, तो वो ज्ञान ऋषि अष्टवक्र जी ने दिया, और हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और मेन बात यहाँ पे ऋषि अष्टवक्र जी ने सही कहा कि जो हमारे शास्त्र है इसमें सत्य और सत्यता नहीं है, और इसमें ये सिर्फ शास्त्र नियम और सिद्धांत है, नियम और सिद्धांत है, इसमें ना कि ये जो है शास्त्र, ये ज्ञान नहीं है और ना ही ये सत्य है, ये सिर्फ नियम और सिद्धांत है। तो जो अष्टवक्र जी ने जो ज्ञान दिया था वही अष्टवक्र गीता है, और जो राजा जनक को दिया था, और वो ज्ञान बहुत मूल्यवान है। तो आगे चल के हम इसका चैप्टर 1 भी चालू कर देंगे। और ये जो है इंट्रोडक्शन बताया था कि ऋषि अष्टवक्र कौन थे। अगर इसमें और भी कमी होंगी तो मैं आगे और बताऊंगा, पर ये जो ज्ञान है बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा, जो हर एक इंसान को चाहिए वो ज्ञान इसमें है। और इसमें कोई भी संदेह नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो ज्ञान है सीधा और सरल है, जो किसी को भी समझ में आ सके, और इसमें झूठ की तो गुंजाइश मुझे ज़्यादातर दिखी नहीं। तो आगे चल के हम जो है चैप्टर 1 चालू करेंगे, और चैप्टर 1 में क्या है, तो वो जो राजा जनक ने जो क्या प्रश्न किए और ऋषि अष्टवक्र जी ने क्या आंसर दिया, तो वो भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।